स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, इससे पहले एक पार्ट आ चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। उसके क्वेश्चंस आप लोग पहले चेक कर लेना, फिर इस वीडियो को देखना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वुड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ बिकम इक्वल टू वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन। कोई प्रोटॉन है उसके वेवलेंथ के इक्वल, दोनों का वेवलेंथ, अगर इसका वेवलेंथ एक्स है तो इसका वेवलेंथ भी एक्स होना चाहिए। दोनों का इक्वल होगा कब? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और प्रोटॉन का वेवलेंथ एक समान होगा कब? ठीक है, तो दोनों का वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का बराबर वेवलेंथ प्रोटॉन का, ये कंडीशन बोला है कि कब होगा ऐसा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम लोग को पता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लिए हैं लैम्डा, तो एच बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन का वेवलेंथ लिए हैं तो एच बराबर मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। एच तो प्लांक कांस्टेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन के लिए अलग और प्रोटॉन के लिए अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन बोला है। अब दोनों जगह एच है तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन को इधर और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास को एक तरफ और वेलोसिटी को एक तरफ, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1.6725 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, 24 है ना ये, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 9.1095 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, 1.6725 डिवाइडेड बाई 9.1095 10 टू द पावर माइनस 24, और ऊपर से ये 10 टू द पावर माइनस 28 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 28। यहाँ माइनस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आधार समान है तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1.6725 डिवाइडेड बाई 9.1095 इंटू 10 के पावर में माइनस 24 प्लस 28, आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर, इसको इतने से डिवाइड करोगे, 1.6725 को 9.1095 से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.1836। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1836 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 प्लस 28। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इंटू 10 टू द पावर 4। 24 में से 28 घटेगा, कितना आएगा 4। 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.1836 से, तो ये कितना हो जाएगा 1836। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना आया, 1836। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1836 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों का वेवलेंथ तब इक्वल होगा जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन के वेलोसिटी से 1836 गुना ज्यादा होगी। तो क्या होगा आंसर कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और प्रोटॉन का वेवलेंथ इक्वल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 गुना ज्यादा तेजी से चलेगा, ज्यादा रफ्तार से चलेगा। तो वेग इतना ज्यादा होना चाहिए तभी वेलोसिटी क्या होगा, दोनों की वेवलेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैज वेवलेंथ ऑफ 4.8 पिकोमीटर। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है हम लोगों को जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 4.8 पिकोमीटर, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे, प्लांक कांस्टेंट वगैरह जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सब हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो मास तो चलो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, ये तो पता है। लेकिन वेलोसिटी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो वेलोसिटी हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन लेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। यहाँ से v निकल जाएगा क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है ना, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो, लैम्डा बराबर दिया हुआ है 4.8 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो पिकोमीटर 1 मीटर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर।
पीको का मतलब क्या है 1 10 टू द पावर -12 1 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। जब भी पीको बोले 10 टू द पावर -12 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो लैम्डा हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -12। और क्या है एच, प्लांक कांस्टेंट तो आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और क्या है, और क्या दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू लिख लिए, एच लिख लिए, एम का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम में ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट में भी किलोग्राम है। वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा बराबर, सॉरी इसको यहाँ वी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा H/m लैम्डा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो V बराबर एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचा क्या मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट यही होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर अब कैलकुलेट कर लेते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर पर सेकेंड, यहाँ बचा यूनिट, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 4.8 एक तरफ कर ली 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 4.8 कितना आएगा, ये आएगा 443.6 इंटू 10 टू द पावर -31 और -12 क्या हो जाएगा, दोनों आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा -43। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी बराबर इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.157 इंटू 10 टू द पावर, ये -34 है, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +43 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 43 और 34 आधार समान है, घातांक जुड़ेंगे, दोनों यहाँ माइनस चिन्ह है तो घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.157 इंटू 10 टू द पावर 9। 34 में से 43 घटेगा 9 आएगा। अब पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया। ये हो गया हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अब हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.2, m का वैल्यू कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू v का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 और इसके पूरे के घात में 2 और इसका यूनिट भी लिख लेते हैं मीटर पर इनवर्स, इसके भी घात में 2 हो जाएगा क्योंकि v के घात में 2 है ना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इंटू 1.5 स्क्वायर है तो 1.5 का 2 बार गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.31 इंटू 10 टू द पावर 10 के घात में 8 है, घात में 2 है तो 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड के घात में -1 इंटू 2 -2 दो से अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं इन दोनों को। 9.1 इंटू 1/2 इंटू 9.1 इंटू 2.31 इंटू 10 टू द पावर, ये -31 और ये 16, ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों घट जाएगा। 16 घटा देंगे 31 में से कितना आएगा 15 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.051 इंटू 10, एक्चुअली आता है 0.10 टू द पावर -14। इसको अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देखें तो क्या आता है मैं बता रही हूँ। ये कैलकुलेट करने पे आता है 9.1 2.31 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 1.02 इंटू 10 टू द पावर -15 है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 51 इंटू 10 टू द पावर -15। अब पॉइंट को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये 1.05 इंटू पॉइंट इधर गया है तो यहाँ से 1 दशमलव कम हो जाएगा 10 टू द पावर -14। ये हो गया हमारा आंसर मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा 1 किलोग्राम भी कहीं बचा, हाँ ये वाला किलोग्राम भी बचा है ना, तो ये किलोग्राम, ये किलोग्राम। अब ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.051 इंटू 10⁻⁻14 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1.051 इंटू 10⁻⁻14 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना था आज की वीडियो में। 2 क्वेश्चंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो वीडियो आ चुका है उसको भी देखो, यहीं पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इसको भी देखो। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।